चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर तक हो गया था जी? 69 तक हो गया था। 72 नेक्स्ट है। सर 70 उसका आंसर 2 दिया हुआ। किसका आंसर 2 दिया गलत हुआ है? आंसर है तो 1669। इसका आंसर 2 है हाँ। ना, आंसर इसका 1 होगा। 2 कैसे हो जाएगा? अमीनो एट द बेस एट 9 एट द बेस पोजीशन 901, 901वां नंबर अफेक्ट हुआ है इज डिलीटेड सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम्स इतना। अब उसका आरएनए, नहीं नहीं, आंसर 1 होगा। आंसर इज 4। आंसर इज 4। 4 करो। अगर पता, ओके अगर सर। 3 दिया रहता ना यहाँ पे, तो हम 3 मारते। बोलो क्यों? अगर यहाँ पे 3 दिया रहता तो हम 3 को ज्यादा प्रीफर करते। बोलो क्यों? यहाँ बोला है अल्टर्ड, मतलब चेंज होना। तो चेंज होने में क्या होता है? डिलीट भी हो सकता है, कुछ और हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टर्ड तो 3 को हुआ ना, 1 को तो डिलीट ही हो गया, और 2 को तो कोड अलग हो गया ना, चेंज हो गया कोड। तब हम आंसर 3 मारते, लेकिन 3 तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो यहाँ पे अल्टर का मतलब हम केवल डिलीट समझेंगे, और आंसर इज 4। किसी भी हालत में सेकंड कैसे हो जाएगा भाई? नहीं, आंसर चेंज करो, आंसर इज 4। हाँ अगला 72। अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन है भाई, हम नहीं दिए होंगे बनाने। अगला 77। ये भी हो गया है। 77 हो गया। यस सर। 84। एक बात बताओ, तुम क्या पूछ रहे हो? तुमको पता है? सर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है हमको। अच्छा ये बोलो ना कि एक वर्ड में दिक्कत है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई एक चीज का, अरे वहां ग्रिफिथ सामने याद करो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल याद आ रहा है? यस सर। कोई एक मटेरियल का किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाना, और फिर उस बॉडी का इस बॉडी की तरह बिहेव करना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो तो होने वाला है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा? वही हो रहा है यहाँ पे। अरे वही कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड से प्रोटीन बनना, वही हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? कोई एक बॉडी है, ये कोई दूसरा बॉडी है, इसमें कोई भी एक एक्स मटेरियल है, ये एक्स, और ये बॉडी ए है मान लो, और ये बॉडी बी है। एक्स मटेरियल जब यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एक्स यहाँ आ गया, अब ये ए नहीं, अब ये ए, अब ये बी नहीं, ये ए बन गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्म हो गया बी ए में बाय एंटरिंग सम थिंग्स फ्रॉम ए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये प्रोसेस तुमको ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है? आरएनए से प्रोटीन बनना बोला है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन आरएनए स्ट्रैंड, मतलब आरएनए स्ट्रैंड से प्रोटीन बनना। क्लियर है अब? सर तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये आंसर होगा। 4 दिया है सर। नहीं तो आंसर चेंज कर लो, आंसर नहीं करेक्शन हो 2 सकता ही है आंसर तो। है। अभी लोग को 4 लग रहा है, पर अपने आपस में देख लो भाई आंसर क्या है। 84 का 84 का 4 ही है। देख लेते हैं। 2 कर लो ना, आंसर में दिक्कत हो सकता है, मान सकते हैं। 85 84, का 2 है। 84 का 4 है। 2 कर लो, 2 कर लो, 2। 2 ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या है? 84 के बाद है 92। 92 ये रहा। क्या है इसमें? मैच ही तो करना था। आरएनए पॉलीमरेज 2। अच्छा, कौन क्या बनाता है? ठीक है, याद करो हमने कहा था आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। याद करो हमने कहा था कि सबसे पहले आर आरएनए ले आना सामने, कि ये आर आरएनए बनाता है, और ये टी आरएनए बनाता है, लास्ट में है ना टर्मिनल, और ये एम आरएनए बनाता है। उसी को बोलते हैं एचएन आरएनए, हेटेरोजेनियस आरएनए। हमने कहा था कि ये आर आरएनए में कौन सा बनाएगा? 5s को छोड़ के, क्योंकि 5s आर आरएनए ये बनाएगा, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी यही बनाएगा।
बाकी सारे यही बनाएगा। कौन कौन? 23, इसके अलावा क्या हो गया और बोलो? 23 SRRNA, 16 SRRNA, और कौन सा बच गया? यही तो बच गया। तो ये दोनों कौन बनाएगा? ये अच्छा, प्रोकैरियोट में 28 SRNA, वो भी यही बनाएगा। और ये बनाएगा HNRNA, उसी का नाम है। बताया था HNRNA में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस के पहले का नाम है। अब देख लो, ऑप्शन चूज कर लो। RNA पॉलीमरेज इनकरेक्ट पूछा है। RNA पॉलीमरेज 2 HNRNA बनाता है, बिल्कुल सही बात है। RNA पॉलीमरेज 3 tRNA SNRNA 5%, बिल्कुल सही बात है। RNA पॉलीमरेज 1 rRNA बनाता है। हाँ, इन जनरल हम बोलेंगे rRNA बनाता है, क्योंकि इधर तो एक ही rRNA है ना 5S, तो इन जनरल बोलेंगे rRNA बनाता है, लेकिन होल्ड करो उसको होल्ड करो, ठीक है। अगला RNA पॉलीमरेज 1 tRNA बनाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये जब बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, तो ये तो सही है बिल्कुल। तो आंसर यही होगा जो बिल्कुल गलत बात है। आंसर इज 4। समझ में आया रे बा? यस सर। 99। DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। सर ये क्वेश्चन छोड़ दिए आप। कहाँ पे? 72। 22। नहीं वो बता दिए। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? लिख के बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन mRNA। लिखो mRNA का सीक्वेंस। AUG, GCA, GUG, CCA, ये mRNA, ठीक है। क्या बोला उसके बाद? assuming the genetic code is overlap, ओहो, genetic code is overlap, then how many number of codon may be present on this genetic code? अगर ओवरलैपिंग हो गया, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है तो कितना है कोड, ये बताओ। 1 2 3 4, 4 है, तो फिर तो 4 से अधिक आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन पास पास दिया है, तो ओवरलैप करा के देखो, करा के देखें, काउंट करना। 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, प्लेट लेना बार बार, 3 कोडॉन, 4 कोडॉन, 5 कोडॉन, 6 कोडॉन, 7 कोडॉन, 8 कोडॉन, 9 कोडॉन, 10 कोडॉन, 10 हो सकता है ना। आंसर इज 2। ये तुमको करा के देखना पड़ेगा, इसका ना कोई फॉर्मूला है और इजी है, करा के देखना। समझ में आया? आंसर इज 2, देखो है आंसर 2। ओवरलैप कराओ हर किसी को। अरे समझ में आया? कहाँ सर चलेगा भाई? हाँ, यूसी के साथ, फिर से बोलो। यूसी के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है। UC के साथ कहाँ? नहीं मतलब यूए के साथ भी। किस नंबर पे? फर्स्ट में एयूजी है ना, हाँ, वो जरूरी है कि सिर्फ सी जी ही के साथ ओवरलैप कर सकता है। अरे भाई तो जो कोडन होगा कंटिन्यूटी में होगा ना। तुम ये यू यस सर। यू का बोल रहे हो कि यू किसके साथ किया है, यू यहाँ पे जी के साथ किया, मतलब क्या वो? यही, हम्म, मतलब यही जी के साथ सिर्फ करेगा। नहीं समझे। जो फर्स्ट वाला है ए। AUG, हाँ, ठीक। उसके बाद तो सीक्वेंस से मतलब ओवरलैप करेगा। हाँ, तो ओवरलैप करेगा, तो जो नया कोडोन होना चाहिए वो कोडोन ट्रिपलेट होना चाहिए। तुम बीच में गैप नहीं दे सकते ना। अगर ओवरलैपिंग होगा भी तो बीच में गैप दे के नहीं ना ओवरलैपिंग करा सकते हो। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे ओवरलैपिंग करा के देखो तो 10 बनेगा कोडोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
7 नंबर, ये तो बताए अभी 7 नंबर। 12 नंबर, सर 11 भी है। 11 भी है? 11 नहीं है, 11 कहाँ, 12 है, 11 कहाँ है? 11 बताना है क्या? हाँ तो लिख के भेजा करो अगर जो डाउट हो तो। चलो 11 में क्या है? सपोज इवोल्यूशन ऑन अर्थ हैज अकर्ड इन सच अ वे दैट 96 अमीनो एसिड इंस्टेड ऑफ 20। सपोज करो जब इवोल्यूशन हुआ तो 20 ही प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड बना। अगर इस अर्थ पे 20 अमीनो एसिड के बजाय कितना अमीनो एसिड बनता? 96 बन जाता। सपोज वाला क्वेश्चन, अगर बन जाता। डीएनए हैज 12 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेस। आज की डेट में बेस हमारे पास कितने हैं टोटल? डीएनए में 4 बेस है, और सपोज करो कि 12 बेस होता, ऐसा इवोल्यूशन होता कि 12 बेस बनता है इस अर्थ पे डीएनए में, लेकिन आज की डेट में 12 ही है। सपोज वाला क्वेश्चन, 12 बेस होता। एंड डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन दिस वे, इन द सेम वे एज टुडे। और डीएनए के सिंथेसिस, डीएनए का फॉर्मेशन का तरीका वैसा ही होता है जैसे आज है। डीएनए जो एंटी पैरेलल वगैरह होता है सब कुछ वैसे ही होता है, बेस पेयरिंग होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ बेस पेयर, द मिनिमम नंबर ऑफ बेस पेयर पर डीएनए कोडोन वुड बी। तो कोडोन कैसा होता? याद करो फॉर्मूला बताए थे x की पावर n, यहाँ वही लगाना है। n क्या था? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड, है ना। और ये क्या था? नहीं, ऐसे में आंसर कैसे आएगा भाई? हाँ, वहां तो 4 की पावर 4 कर देते थे तो 16 आ रहा था। ठीक है, तुरंत डायरेक्ट करके लिख लेते हैं ना हम लोग, करके ही देख लेते हैं। अरे रे 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 रे, हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। इसको ना यूनिटरी मेथड से लगा के देख लो, एक बार में आंसर आ जाएगा। आओ, अगर आज की डेट में 4 बेस है और 20 अमीनो एसिड है, आज की डेट में कोडोन ट्रिपलेट है। कोडोन क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, और कोडोन ट्रिपलेट है तो उसमें टोटल 6 बेस आता है। बेस पेयर पूछोगे तो 3 बेस, 3 बेस पेयर। क्योंकि कोडोन अगर ट्रिपलेट है तो डीएनए में बेस पेयर पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ बेस बेसेस पूछा है, नॉट बेस पेयर, सॉरी, बेस। तो 3 बेस आएगा उसमें, 3 बेस। ट्रिपलेट मतलब 3 बेस। ठीक है, तो अगर मान लो इस अर्थ पे 12 बेस होता टोटल, तो पहले इस 12 बेस से पॉसिबल कोडोन कितना होता, पहले ये निकाले। ठीक है, तो 12 बेस से पॉसिबल कोडोन होता तुम्हारे पास। अच्छा, वो x की पावर n वाला फॉर्मूला में क्या लगाया था हमने, जो 64 कोडोन आया था लास्टली हम लोगों को? हाँ, 4 की पावर, एक कोडोन में कितना न्यूक्लियोटाइड एक रखेंगे तो रुको ना, 4 की, हाँ हाँ हाँ, एक कितना कोडोन मानते हैं, 4 की पावर 3 लगाया था, तब जाके हमको 64 आया था, है ना। ऐसे 4 चौके 16, 16 चौकी, नहीं 4 की पावर जब 4 रखे, नहीं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, हाँ ऐसे ही आया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हैं x की पावर n वाला, लगाओ तो हमारे पास टोटल पॉसिबल बेस यहाँ पे बोला है कि 12 है। ठीक है, और तो हम मान के चलते हैं कि टोटल पॉसिबल बेस अगर हमारे पास 12 है ना, तो एज्यूम करो ये चारों ऑप्शनों को एक एक करके, ताकि अमीनो एसिड रीड हो जाए। तो पहले हम लेते हैं 2, 12 12 कितना से होता है? 12 गुना 12 कितना होता है? 144 144। है। तो आई थिंक कि 144
कोड तो सफिशियंट है 96 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए, राइट। तो फिर हम इस 3 पे क्यों जाए, फिर हम 8 पे क्यों जाए, ये 3 और ये 12, इस पे हम क्यों जाए। जब हम ऐसा मान रहे हैं कि एक कोडोन में अगर 2 ही न्यूक्लियोटाइड हो, तो क्या हमारे पास टोटल 12 बेस है, एक कोडोन में 2 ही न्यूक्लियोटाइड मिला के अगर एक कोड बनाए, यानी कि डबलेट कोड बनाए, यानी कि अगर हम डबलेट कोड बनाए तो उतना ही से हमारा टोटल नंबर ऑफ कोडोन बहुत ज्यादा हो जा रहा है अमीनो एसिड की जनसंख्या से। तो ये तो परफेक्ट है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ये सब आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए दिया गया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आंसर यही होगा 2। समझ में आया रिवा। सर और ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत है? ज्यादा होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सबसे मिनिमम वाला ऑप्शन चूज कर लेना, ज्यादा होगा तो दिक्कत कुछ नहीं है। ज्यादा होगा तब तो फिर तो तुम्हारा आंसर 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला है अच्छा। मिनिमम। मिनिमम वर्ड को अंडरलाइन करो, मिनिमम, उसने खुद बोला है क्वेश्चन में मिनिमम कितना हो सकता है, तो आंसर इज 2। मिनिमम इन सब में तो यही है ना, 3 लगाओगे तो भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोड आ जाएगा, बहुत ज्यादा आएगा, 8 में तो बहुत ज्यादा, 12 में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो उतना कोड उनका मिनिमम बोला है, तो आंसर इज ये, आंसर इज 3rd, मतलब आंसर इज 2, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया, ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना। इसके बाद है 11 नंबर हो गया। अच्छा 11 नंबर एक्सरसाइज 1 में बताना था, लेकिन तुम्हारा डाउट नहीं था, कोई बात। चलो अगला। अब एक बात बताओ, जो बच्चे ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे और चले गए, उनका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा? हम तो नहीं मानते भाई। अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ जो क्वेश्चन बढ़िया था, क्या करोगे, बच्चा सीरियसली बनाता है नहीं, तुक्का मार मार के बना देता है। कोई भी डाउट पूछ लेता था कि टीचर नहीं डांटे। अरे भाई तुमको डांटते हैं क्या, हमको शौक है डांटने का? तुम लोग को पढ़ाने के लिए डांटते हैं कि हमको शौक है कि डांटेंगे मजा आएगा? क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, assume that their क्या है, assume that their, अरे यार स्पेलिंग गलत है, assume that there are 6 type of nitrogen base available in, अरे उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि 6 नाइट्रोजनस बेस है, बोला है assume करने के लिए कि 6 बेस है और अमीनो एसिड 40 है। then genetic code each then in genetic code each codon made up of minimum how many nitrogenous base, भाई लगाओ फार्मूला, x की पावर n, एक एक करके वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो सबसे छोटा वाला वैल्यू पुट करो। टोटल बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास, 6। अगर हम मानते हैं कि कोडोन डबलेट रहा तो छछा के 36, क्या 36 सफिशियंट है रिवा 40 को रीड करने के लिए? नो सर। तो ये नहीं होगा आंसर। तो अब वैल्यू लगाओ यहाँ पे, 6 की पावर 3, करो तो मल्टीप्लाई, कोई करो ना जी, 96 कितना आता है? 108 कोई बोल रहा 108 है 96, को बोला 108, अरे भाई सही बताओ। 108 है 108, तो क्या ये सफिशियंट है? कितना कोड आएगा, कितना कोड सफिशियंट है 40 अमीनो एसिड को रीड करने के लिए? यस सर। आंसर इज 3। इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है ना, मिनिमम बोला है तो हम मिनिमम से चूज करेंगे, ये तो हुआ नहीं, यही हो गया, अब इस पे हमको क्यों जाना है? तो आंसर इज 3, दोनों सेम क्वेश्चन था। चलो 12 हो गया, 18, क्या है भाई इसमें, तो ये तो लग रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। करेक्ट पूछा है, tRNA हैज एन एंटीकोडन लूप, हाँ होता है, दैट हैज बेसिस कंप्लीमेंट्री टू द कोड, बिल्कुल सही बात है, ये तो लाइन बिल्कुल सही बोल रहा है। tRNA हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, हाँ होता है, 3' एंड पे अमीनो एसिड बाइंड करता है ना, तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, हाँ होता है, इन जनरल तो होता ही है स्पेसिफिक। फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर टू इनिशिएटर tRNA, हाँ होता है, क्योंकि इनिशिएशन में कोडन होता है AUG, तो उसका एंटी कोडन स्पेसिफिक होगा, तो होता है। फॉर टर्मिनेशन देयर इज, हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है। अरे रुको, फॉर टर्मिनेशन देयर इज स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर टू टर्मिनेट, नहीं
टर्मिनेशन के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, टर्मिनेशन के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, तभी तो मैक्सिमम टोटल टीआरएनए 61 है, जबकि कोडोन टोटल 64 है। तो ये लाइन गलत है, तो सही लाइन होगा 1 2 3 एंड 4, आंसर इज थर्ड। समझ में आ रही बात? यस सर। 18 हो गया, 18 के बाद क्या लिखे हो, नहीं समझ में आ रहा है? और 18 के बाद नहीं है नहीं है, चलो दूसरे का डाउट सुनना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। अब लेते हैं ज्योति सर। 69 में हमको बस दिक्कत है, अभी जो बताया उसमें का, इस एक्सरसाइज वो 2 में। हाँ एक्सरसाइज 2 का ही हाँ। एक्सप्लेन था इसमें हाँ बोलो। सर। 109 के बाद तो पूरा मतलब 9 से 1 के बाद तो पूरा सीक्वेंस डीएनए का ये हो जाएगा। 109 के सॉरी 901 के बाद, कोडोन कोड हाँ। ठीक है, तो कोगे कई गो कोडोन होता है 901 के बाद, काउंट करो ना। मान लो ये 901वां नंबर बेस है, तो टोटल कितना है? मान लो 901वां नंबर बेस है, तो टोटल बेस कितना है? 999, राइट? ये सुनो, अरे बोलो ना। यस सर। तो 901वां, दूवां, मतलब 901 2 3 4 5 6 7 8 9, और मान लो मैंने कोडोन लिख के समझाया, ए मतलब बेस लिख के समझाया, AUCGACCC। तो यहाँ पे अभी कोड कितने हैं टोटल बताओ? 1 2 3, 3 कोडोन है ना? अरे बोलो। यस सर। ये 999 वाला नंबर वाला बेस है, ठीक है। और बोला है क्या? 901वां नंबर बेस डिलीट हुआ, ये वाला बेस अब डिलीट होगा ना, तो पता है अब ये कोडोन इस टाइप से नहीं रह पाएगा जैसे था। तो अब क्या होगा? नया तरीके से कोडोन बनेगा। कैसे? ट्रिपलेट ही होता है कोड, ये एक कोड बन जाएगा नया, ये एक नया कोड बन जाएगा, ये दोनों कोड रीड भी करेगा अमीनो एसिड को, और ये पर्टिकुलर 2 बेस वेस्टेज हो जाएगा। तो बताओ इफेक्ट कितना हुआ? इफेक्ट टोटल 3 हुआ है, लेकिन 3 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं ना। इफेक्ट 3 क्यों हुआ? ये देखो, ये पहले हुआ करता था, ये अब नहीं ना है। इफेक्ट 3 हुआ, लेकिन 3 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब यहाँ पे अब तुम क्या देखोगे? 3 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या क्राइटेरिया जाएगा कि कितना कोड गायब हो गया? तो एक कोड गायब हो गया, 2 को तो रह गया, एक कोड गायब हो गया, तो आंसर इसलिए 4 होगा। अब समझ में आया? हाँ, चलो अब लेते हैं इसका इसका ज्योति का। तुम्हारा इतने को डाउट है दी ज्योति? सर अच्छा, और भी था तो क्लियर हो अलग गया। अलग एक्सरसाइज का अलग अलग भेजिए। अच्छा ठीक ठीक, हाँ चलो एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में डाउट लिख के कहाँ भेजिए भाई? एक्सरसाइज 1 में केवल 144 नंबर डाउट है। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तो टेक्निकल क्वेश्चन है। ट्रू बोला है, किसके लिए? रिप्रेसिबल। चलो तुम हमको पहले रिप्रेसिबल ऑपरेंड का एग्जांपल बताओ। सर किट्टू फैन हो जाएगा। ट्राई ऑपरेंड, देखो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है ना। ट्राई ऑपरेंड, चलो। तो सबसे पहली बात, ये रिप्रेसिबल है, इसका मतलब ये जनरली कैसा रहता है? ऑन रहता है, जरूरत पड़ने पे इसको ऑफ करना पड़ता है, राइट? तो पहला ऑप्शन सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। गलत है। ये वाला लाइन सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, यहाँ इंड्यूसर लिखा है, ट्यूशन लिख दिया इसलिए गलत है। क्योंकि ऑफ कौन करेगा? रिप्रेशर। यहाँ क्या होना चाहिए था? रिप्रेशर, इसलिए लाइन भी गलत है। अब बात करते हैं एक्टिव रिप्रेशर बनने के लिए क्या चाहिए। देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है? एपो रिप्रेशर बन रहा होता है, इनएक्टिव एपो रिप्रेशर, जिसको इनएक्टिव रिप्रेशर भी कहोगे। उसके साथ जब को रिप्रेशर खुद ट्रिप्टोफैन जुड़ेगा तो एक्टिव रिप्रेशर बनेगा, और वो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अगर रिप्रेशर एक्टिव हो गया तो मैकेनिज्म ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल सही बात लग रहा है। अब यहाँ लिख रहा है एक्टिव रिप्रेशर, और उसके साथ कोई आके जुड़ जाए इंड्यूसर। यहाँ इंड्यूसर की कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है ही नहीं, ये तो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, इसको इंड्यूस थोड़ी करना है। इंड्यूसर कौन होता है? इंड्यूस करने वाला। इसको इंड्यूस करने की जरूरत है क्या? ये तो हमेशा इंड्यूसर रहता है, इसको तो ऑफ करने के लिए रिप्रेसर चाहिए। तो ये बातें गलत।
तो आंसर इज 2। समझ में आया ज्योति? सर यहाँ पे नहीं समझ में आया इसका ऑप्शन जो सही है, इनएक्टिव किसमें रिप्रेसर। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड। अब तुम बताओगे जो हम पूछेंगे, माइक ऑन रखो, जो हम पूछेंगे और तुम बताओगे। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मैंने बनाया, ये तुम्हारा मान लो क्या है, रेगुलेटर जीन है, या ये प्रमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, ठीक है। चलो, जनरली मैकेनिज्म ऑन है, तो रेगुलेटर जीन क्या बनाता है, नाम बताओ। जनरली मैकेनिज्म ऑन है तो फिर रिप्रेसर बनाएगा। रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, ये यहाँ बाइंड कर सकता है क्या ऑपरेटर पे? अगर इनएक्टिव रहेगा तो नहीं बाइंड करेगा, एपो एक्टिव होगा रिप्रेसर तो अभी जो bind बना है वो एक्टिव है या इनएक्टिव, हमको ये बताओ। वो तो एक्टिव रहता है। एक्टिव होता है, यही तुम गलत समझ रहे हो, यही गलत समझ रहे हो। ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है जो जनरली हमेशा ऑन रहता है, और जो एपो रिप्रेसर बन रहा है ना, ये इनएक्टिव है। नोट्स पढ़ो बार बार, ये इनएक्टिव रिप्रेसर है अभी, एपो रिप्रेसर अभी इनएक्टिव है, और इसके साथ आके जुड़ेगा को रिप्रेसर, जिसका नाम है ये को रिप्रेसर, जिसका नाम खुद ट्रिप्टोफैन है, और वो ट्रिप्टोफैन है, वो आके जब इसके साथ जुड़ेगा तब बनेगा एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इसको तुम बोलोगे क्या, वो एक्टिव रिप्रेसर है, एक्टिव रिप्रेसर। और वो यहाँ बाइंड करेगा तो ये मैकेनिज्म ऑफ हो जाएगा। हाँ अब बोलो, अब बोलो क्या दिक्कत है? आ गया चलो। हाँ, तो तुम यहीं पे गलत समझ रहे थे, और इंड्यूसर की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 45, एक्सरसाइज 2 में सर हो गया एक्सरसाइज तो। हम देख रहे हैं। अच्छा, ऑल हो गया एक्सरसाइज 2 में तुम्हारा? हाँ ऑल हो गया। ये एक्सरसाइज 3 में, 3 में 19 बचा। अच्छा केवल 19 बचा है, तो और देख लेते हैं 19। फिर ये लैक ऑपरेंट वाला क्वेश्चन पूछिए, नोट्स रिवाइज करो तुम ऑपरेंट सेक्शन फिर से। क्या बोला है यहाँ देखो, बोला है कि ई कोलाई सेल्स विथ म्यूटेटेड जेड जीन, जेड जीन में म्यूटेशन हो गया। बताओ जेड जीन नॉर्मली क्या बनाता है, चलिए बोलो। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, इसका क्या काम है? हाँ, इसका क्या काम है? ये लैक्टोज एंजाइम को एक्टिव करता है। अरे लैक्टोज मतलब एंजाइम को तोड़ने एक्टिव में नहीं करता है, सर, लैक्टोज को तोड़ता है ब्रेक ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। हाँ। हाँ, तो अब बोलो क्या बोला है क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन। तो बोला है कि वो अगर जीन म्यूटेटेड हो जाए, तो वो जीन अगर म्यूटेटेड हो जाएगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, ये नहीं बनेगा फिर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे देखो, ऑपरेंट कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, तो अगर केवल उसको लैक्टोज दिया जाए तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो लैक्टोज का यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। एनर्जी तो ग्लूकोज देता है, तो लैक्टोज पहले टूटता है ग्लूकोज में, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम करता है जो जेड जीन बनाता है। तो वो बैक्टीरिया इसलिए ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वो पर्टिकुलर जीन जो उसको बनाता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वो म्यूटेट हो गया है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन होल्ड करो, यहाँ पे फंक्शनल वर्ड लिख दिया है, होल्ड करो थोड़ा सा। दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल, नहीं ट्रांसफर तो हो जाएगा, परमिएज बन रहा है ना, ट्रांसपोर्ट तो हो जाएगा, तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। द लैक ऑपरॉन इज कंटिन्यूअसली एक्टिव इन दिस सेल्स, नहीं लैक ऑपरॉन एक्टिव हो ही नहीं सकता। कैसे एक्टिव होगा भाई, जब एक पर्टिकुलर एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा दो एंजाइम कैसे काम करेगा? ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। लैक ऑपरॉन इज कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव, मतलब वो हमेशा ऑन रहेगा? नहीं, हमेशा तो ऑन वैसे भी नहीं रहता लैक ऑपरॉन, ठीक है, वो तो हमेशा ऑफ रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई सेल डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, क्या बोला है? इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रेजेंस में
अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को डायरेक्टली यूटिलाइज करेगा। ई कोलाई सेल डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, वो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करेगा। ये लाइन तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये लाइन इस स्टेटमेंट का रीजन है? बोलो। नो सर, नहीं है। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये लाइन बिल्कुल सही है कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में हाँ ई सही कोलाई है, लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करेगा, बिल्कुल सही लाइन है। लैक्टोज को यूटिलाइज लेकिन इस लाइन का नहीं। इस स्टेटमेंट से कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। बोल रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता जहां पर केवल लैक्टोज देंगे, तो ऐसा क्यों? तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना पा रहा, इसलिए। आंसर इज फर्स्ट। समझ में आया? यस सर। 19 नंबर हो गया तो तुम्हारा सारा डाउट हो गया, जा सकते हो। चलो अब आते हैं अतीक के। कितना बच गया जी अतीक तुम्हारा? 3 सर। तो नंबर बोलो, डायरेक्ट आ जाते हैं तब तो। एक्सरसाइज 2 में 1 वन में एक ही नहीं है। नहीं। एक्सरसाइज 2 में 1, ये 2 था क्या? नहीं तो 1 है ये वाला। अरे तो नोट्स यस का सर। क्वेश्चन है। आंसर इज नियोमाइसिन। नोट्स में देखो ना, 5 एंटीबायोटिक का नाम यार क्या बताए थे, याद है? STN। तो ये क्या करता था? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनने देता था, याद आ रहा है? ये क्या करता यस। था? अमीनो एसिड जो बनता है टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, उसको अंदर नहीं आने देता था। और ये क्या करता था? अगर अंदर आ जाए तो उस टीआरएनए को एमआरएनए के साथ बाइंड नहीं होने देता। आंसर इज नियोमाइसिन। बोलो। यस। चलो अगला बोलो। 36। इसी में हाँ। क्या है इसमें? The enzyme will be produced in cell in which there is nonsense mutation in lac y gene। अच्छा, तुम नॉनसेंस म्यूटेशन को लेकर घबरा रहे हो क्या? अभी पढ़ाई हाँ। नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बता देंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर जीन पहले कुछ बनाता था अब कुछ बनाएगा ही नहीं, इसी को बोलते हैं नॉनसेंस। ठीक है, गड़बड़ा गया। तो इसका आंसर तो लैक्टोज परमिएज अगर जाएगा ना, बता रहे देखने हैं ना, वाई ऑप्शन तो जीन क्या बनाता है? वही परमिएज। परमिएज। हाँ ठीक है, तब देखो ऑप्शन। तो हाँ आंसर क्या? हाँ लैक्टोज परमिएज। ठीक है, आंसर इज थर्ड। आंसर बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिया हुआ। नहीं, आंसर एरर है। आंसर चेंज करो भाई। बीटा गैलेक्टोसाइडेस तो जड़ जीन से बनता है। वही ना, हाँ तो उसका आंसर वाई जीन चेंज। से क्या लेना देना। अब देखो वो लोग तो है, डाउटो नहीं पूछी और चले गई। क्या निशा कहोगे तो आप? बिल्कुल फ्रॉड करती है लगता है। निशा निशा तो पूरी तरीके से फ्रॉड करती है। वो बनाई हाँ। ही नहीं है हकीकत। वो हम सुबह बोले हैं तो डाउट भेजी है। उससे ये सब क्वेश्चन मेरा वो पार्ट लगा होगा जो लास्ट में बताए, सपोज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 हाइपोथेटिकल में क्वेश्चन। हमें नहीं लगा होगा उसको सब क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। 88। 88। ऐसे ही फाउंडेशन में करता है अभिषेक, वो भी महा फ्रॉड है। वो तो महा फ्रॉड है। 88 क्या है इसमें? बोला है जीन का कोड दिया है, लिख लो पहले जल्दी से जीन का कोड। ये रहा जीन का कोड। AGG TAT CGC AT। 80। कोडोन एक नहीं बन पाएगा लास्ट वाला। ये कोडोन, ये कोडोन, ये कोडोन, 3 कोडोन बन पाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या? अरे हमको वो बात ही नहीं करना था। व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए? तो बना लो ना सीक्वेंस, उसमें क्या दिक्कत है? बोलो। ए हाँ का तो सर रुक जाओ। ए का यू, ए का यू CC, टी का ए का यू, टी का ए, सी का GCG, और ये क्या है? ए का यू, टी का ए। ऐसा मैं मैच हाँ करा लूं? सर हो गया। हाँ तो क्या दिक्कत 4 है? नंबर। 4 नंबर हो गया। हाँ और हो गया बाकी सारा क्लियर है? यस। चलो फिर बाकी हो ठीक है। गया। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में म्यूटेशन को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, 2-3 दिन में उस ठीक है चैप्टर को सर। समाप्त करते हैं, तब टेस्ट होगा। चलो ठीक है, बाय बाय।